Hello bachcho, let's read the question, and the question here it is that amino acylation of tRNA, also known as charging of RNA, charging of tRNA, charging of mRNA, formation of ribosome. So let's start here with the key concept. So हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सबसे पहले tRNA के बारे में. So tRNA, that is a transfer RNA. It is a form of RNA. Okay, that could help in a protein synthesis. ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं फ्रॉम mRNA. अब अगर हम बात करते हैं अमीनो एसाइलेशन की, सो अमीनो एसाइलेशन बेसिकली क्या होता है, दैट इट कुड बी जब हम tRNA को चार्ज करते हैं, और हम बोल सकते हैं यहाँ पर अमीनो एसिड एक्टिवेशन. अदर टर्म इट कुड बी अमीनो एसिड एक्टिवेशन. ये एक एसेंशियल पॉइंट है टू इनिशिएट प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस के स्टार्टेड के लिए ये जरूरी है. एंड ऑल्सो ट्रांसलेशन जिसको हम बोल देते हैं. सिंस व्हाट हैपन, जब हम सिंथेसाइज करते हैं, व्हेन वी आर सिंथेसाइजिंग पेप्टाइड बॉन्ड को जब हम बनाते हैं स्टूडेंट, सिंथेसाइज करते हैं, तो क्या होता है, थर्मोडायनामिकली अनफेवरेबल, दैट कुड बी अ thermodynamically unfavorable एंडरजोनिक प्रोसेस होता है, जब इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ, बिकॉज ऑफ दिस ओनली देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट वी नीड टू डू द अमीनो एसिड एक्टिवेशन. अमीनो एसिड की एक्टिवेशन रिक्वायर्ड हो जाती है बाय द कोवलेंट बॉन्डिंग. ठीक है, किस तरह से, कोवलेंट बॉन्डिंग से. एंड दैट कोवलेंट बॉन्डिंग हियर इट इज टू tRNA मॉलिक्यूल, दैट इज अ ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल. ठीक है, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो एनर्जी की तरह हम कह सकते हैं काम करती है. ओके, thus we could say that in this condition what happened, amino acid that could become more reactive. ठीक है, वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, more reactive due to the activation, जिसकी वजह से वो क्या प्रमोट करता है, that could promote peptide bonds. So यहाँ पर हो गया स्टूडेंट चार्जिंग ऑफ tRNA. Hope it is clear. Thanks for watching.